आया था। बिहार में देख लो, अभी कल ही वो हुआ है, कल ही डिसाइड हो गई, सरकार बन गई, और यहाँ 3 साल से लगे, 3 साल से अभी हमारा रिजल्ट भी नहीं घोषित हुआ। हमारा रिजल्ट 3 साल से देखो कि हमारे माँ बाप के ऊपर और हमारे ऊपर क्या बीत रही होगी। एक एक पैसे के लिए हमारे पिता सब लोग करके सब कुछ मेहनत लगा देते हैं, तैयार कराते हैं, अब उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और यहाँ बिहार में कल ही चुनाव हुआ, कल ही सरकार बन गई। मोदी जी तो जब आए थे तब तो 2 करोड़ का मांग था, वो तो उन्होंने ही बताया था 2 करोड़ को जॉब देंगे, लेकिन कब दिया? जा ही तो रहा है जॉब, कभी मिला? बातें करती है, देते नहीं है, बहुत कुछ बोलते हैं नौकरी देंगे। बिहार में ऐसा बोल रहे 19 लाख नौकरी देंगे, अभी तक बातें से कुछ नहीं होता। वैकेंसी है उसको क्लियर करने का टाइमिंग फिक्स होगी, इतने दिन में हम क्लियर कर देंगे। कोई कुछ नहीं क्लियर करने का कुछ नहीं पता। जब चुनाव का रिजल्ट 2 दिन में निकल जाता था, हम लोग को जाने को नहीं। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। जैसे कि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आज दिल्ली के राजघाट पर काफ़ी जगह जगह से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। SSC ST GD सन 2018 की कुछ वैकेंसियाँ थी, उसको देखते हुए बातचीत करेंगे और इनका क्या मुद्दा है और सरकार से क्या मांगे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं और बताते हैं आपको कि दरअसल देश में है जो समस्या क्या क्या चल रही है। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज रजाक है, मैं MP से आया हूं। हमारी समस्या है कि सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि इस भर्ती को चलते हुए 3 साल हो गए हैं और हमारी कुछ कैंडिडेटों की एज भी ओवर एज होने वाली है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग कराई जाए जल्दी से जल्दी। क्योंकि 1,11,000 सीट खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि 1,11,000 सीट खाली हुई है। हमारे नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री, उन्होंने संसद में बयान दिया था कि अर्धसैनिक बल में 1,11,000 प्लस सीट खाली पड़ी हुई है। हम लोग 60,210 हम लोग की सीट है। हम लोग चाहते हैं 1,11,210 में से उसमें से 25-30 हज़ार सीट हमको ऐड करके जितना भी 85,000 के लगभग मेडिकल फिट कैंडिडेट है सभी को ज्वाइनिंग दिया जाए। सभी मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग होनी चाहिए। और 2018 की भर्ती आई हुई है, जिससे हम लोग को 3 साल पूरी होने वाली है। एज हम लोग का भी एक्सपायर हो रहा है, अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। टोटल कैंडिडेट 85,000 फिट हो गए हैं, अभी तक हम लोग को कोई ज्वाइनिंग नहीं मिली है। 60,210 वैकेंसी है। हम लोग चाहते हैं कि 25,000 सीट इंक्रीज करिए, या तो फिर सभी ऑल कैंडिडेट्स को फिट है जो उनको ज्वाइनिंग कराइए। हम लोग की यही मांग है। ऑल में जितने भी मेडिकल फिट कैंडिडेट, उसमें से लगभग आधे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एज एक्सपायर हो रहा है और वो अगले किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। तो ये इनका लास्ट चांस है, इसको सरकार अपने ध्यान में लाए और हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए। हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। काफ़ी हम बिहार से आए हैं, यहाँ 2 दिन से आकर के यहाँ पर हैं। कहाँ से लोग? ऑल इंडिया से हैं, ऑल स्टेट से आए हुए हैं हम। कोई असम से, कोई राजस्थान से, कोई बंगाल से, कोई झारखंड से, कोई बिहार से, कोई दिल्ली से, कोई UP से, कोई गुजरात से, बहुत दूर से आए। ऑल स्टेट से स्टूडेंट आए हैं। टोटल 60,210 वैकेंसी है। हम कहना ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात अभी तक सुन नहीं रही है। हमने ट्विटर पे भी 2-3 बार ट्रेंड कर लिया, अपने स्टेट में भी सबको आवेदन पत्र भी दे दिए, चाहे वो BJP का हो या कांग्रेस का। सब रहा है जिसकी वजह से सन 2018 आप बता रहे हैं और आप लोगों ने मतलब क्या सब कुछ क्लियर कर लिया है? हाँ, ऑल कैंडिडेट हम लोग फिजिकल फिट है, रिटर्न भी हम लोग क्वालिफाई कर लिए हैं, फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिए, हम लोग का मेडिकल भी फिट हुआ है। अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया है। 2 बार कट ऑफ भी हो जाए, हम लोग को रीमेडिकल भी मिल चुकी है। रीमेडिकल भी हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। अभी 10 तक हम लोग का 10 नवंबर तक रीमेडिकल क्वालिफाई हुआ, अभी तक लिस्ट नहीं जारी हुआ है। हम लोग का जितना मेडिकल फिट है अभी तक लिस्ट जारी हुआ है, लेकिन हम लोग अनुमान लगा है कि टोटल 85 से 90 हज़ार ऑल कैंडिडेट फिट होंगे। हम लोग चाहते हैं कि सभी को नौकरी दिया जाए, सभी को ज्वाइनिंग कराया जाए। अब अभी तक गृह मंत्रालय ने कहा था कि 1,30,000 पद खाली है अभी। हाँ, क्यों कराया क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि आप लोग तो पिछले 2 इसके बाद भी, इससे पहले भी आपने कभी धरना प्रदर्शन किया है? नहीं, हम लोग रणवीर सर के नेतृत्व में आए हैं और ट्विटर के माध्यम से कि इस बार स्वास्थ्य दफ्तर से बोल रहे हैं कि 1,30,000 सीट खाली है, इसलिए बोल रहे हैं कि हमको 85,000 कैंडिडेट को, ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को फिट ज्वाइनिंग करिए। क्यों? 1,30,000 सीट फाँका है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमको ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग चाहिए।
ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग चाहिए, जारी रखेंगे। 85,000 स्टूडेंट को मेडिकल फिट होना चाहिए, सभी को ज्वाइनिंग मिलना चाहिए। 85,000 स्टूडेंट को फिट है, मेडिकल फिट है, उसका ज्वाइनिंग होना चाहिए। 85,000 खाली है, अगर सीट खाली है तो ज्वाइनिंग करवा सकते हैं ना सर। अगर सीट खाली है, 1,11,000 सीट खाली है और 85,000 फीट हम लोग मेडिकल है तो ज्वाइनिंग सबका करवा सकते हैं अगर सरकार चाहे तो, क्योंकि सीट ऑलरेडी खाली पड़ी हुई है। और हम लोग 3 साल हो गया सर प्रक्रिया में, अभी तक फाइनल कुछ हुआ नहीं है, फाइनल लिस्ट नहीं है अभी तक। यहाँ देश के बेरोजगार को रोजगार दो, हम लोग का एक ही नारा है। कह रही है कि जितने भी पदे खाली हैं उसको जल्द से जल्द भरा जाएगा। तो आप लोगों को फिर क्यों नहीं मतलब तसल्ली हो रही है? सरकार कह रही है कि मतलब हम लोग सर 3 साल से वेट कर रहे हैं, 3 साल तो हम लोग का एज जारी है, खत्म हो जाता है सर। फौजी का एज लिमिटेड रहता है 23, हम लोग को 25 अब होने वाली है। हम लोग अब जो हम लोग का अब वैकेंसी जो निकलेगी हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते, हम लोग का एज लिमिटेड रहती है फौज में। 25 हो गई तो हम लोग नहीं आवेदन कर सकते हैं। 3 साल हो गई, 2018 का ये वैकेंसी है। 2015 में भी जो वैकेंसी आई थी उसमें भी सीट खाली रह गई थी, लेकिन कैंडिडेट थे, ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी कैंडिडेट को। इसमें सर ये होता कि वेटिंग लिस्ट नहीं लगती। 3 साल हो गए हैं भर्ती में, हर स्टेट में भर्ती निकली हुई, कहीं कोई बंदा कहाँ जाए, कोई बंदा कहाँ जाएगा। वेटिंग लिस्ट की मांग हो रहा है, वेटिंग लिस्ट लगनी चाहिए जिससे कि बाद में बंदे सभी सिलेक्ट हो जाए। बस यही मुद्दा है। मोदी जी तो जब आए थे तब तो 2 करोड़ का मांग था, वो तो उन्होंने ही बताया था 2 करोड़ को जॉब देंगे, लेकिन कब दिया? जा ही तो रहा है जॉब, कभी मिला? 60,000 पहले, 60,000 अभी 85,000। 3 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी घर में बैठ के हम लोग को माँ बाप से पैसा मांगना पड़ रहा है। आप कहाँ के रहने वाले? हम वेस्ट बंगाल पुरुलिया से हैं। कितने दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस जॉब के लिए? इस जॉब के लिए लगभग 3 साल से ये वैकेंसी निकला है। उससे पहले तो हम लोग तैयारी में कर रहे थे, मतलब 5 साल हम लोग का गुजर गया एसएससी में। सब कुछ होने के बाद भी अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिला है। बिहार में 19 लाख बोल के आए हैं, यहाँ पूरे भारत के लिए मात्र 25,000 सीट बढ़ानी है। ये करे तो जाने, जो कि जरूरत है ये करे तब तो जाने। रिजल्ट 2 दिन के बाद रिजल्ट निकल जाती है, तो हम लोग का ज्वाइनिंग 3 साल से क्यों नहीं हो रही है? जब चुनाव का रिजल्ट 2 दिन में निकल जाता है तो हम लोग का ज्वाइनिंग क्यों नहीं होती? भारत माता की, भारत माता की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काफी भीड़ है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ थोड़ा दूर हो जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। युवाओं की जो मतलब किस्मत की जो बात है, आने वाले समय में उनका भविष्य है, आखिर उनके साथ इतना क्यों मतलब बर्बरता की जा रही है? आखिर 3 सालों से उनको जॉब नहीं मिल रही है, और साथ ही साथ पिछले कई सालों से लगातार ये मेहनत कर रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या मुसीबत है जो सरकार इनकी बातें नहीं सुनना चाहती है? आइए कुछ लोगों से और जानते हैं। सर हर बार जितनी उम्मीद लड़के को होती है उससे उम्मीद ज़्यादा उसके माँ बाप को हो जाती है जब लड़का फॉर्म भरने जाता है। 3 साल हर प्रक्रिया से मैं गुजर चुका हूँ, री मेडिकल में पास करके आया हूँ। आंखें नम हो जाती हैं जब रिजल्ट आती है, उसके बाद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। अब मैं चाहता हूँ सरकार से कि 25,000 पूरे भारत को सीट दी जाए, ये हमारा अधिकार है और हम हक से मांग रहे हैं। नहीं तो सरकार ये कह रही है कि युवाओं के लिए काफ़ी कुछ करेंगे अभी हम आने वाले समय में, और रोजगारों की जब बात की जाती है तो कैसे देखते हैं आपकी, क्या वाकई में इस तरीके से रोजगार देने की बात? रोजगार फॉर्म निकलने से या नोटिफिकेशन जारी होने से नहीं होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया खत्म होने से होता है। बताइए 3 साल की प्रक्रिया आप 1.5 महीना 9 महीने आप कोरोना में निकाल दिए, जबकि नथिंग स्पेशल कुछ नहीं था। उसके बाद आप कोरोना में, मैं सीआरपीएफ में देख के आया मेडिकल, पहले दिन कोरोना की जांच, उसके बाद 3 दिन आपको जाने दिया जा रहा था। बताइए ऐसे होता है कोरोना? उसके बाद हम लोगों को करवाया गया मेडिकल, हम लोग पास होके यहाँ आए और प्रक्रिया नथिंग है सर, ये जान जाइए। अगली बार आप लोगों ने हम यूपी से आए हुए हैं, चंदौली जिले से, वहाँ के हम लोग के इस समय कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर, हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा था। और महेंद्र नाथ पांडे हम लोग के यहाँ के सांसद हैं जो यहाँ मंत्री भी हैं दिल्ली में, उनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है और वो हम लोग के क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, न युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हम लोगों की बातों को सुने और हम लोग को विकास करने का मौका दे। धन्यवाद। पूरी करो। हम सर हम झारखंड से आए हुए हैं, हमारे
के जो गढ़वा जिला के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, जो झामुमो का है, उन्होंने हम लोग के बस मुहैया कराए हैं कि जाइए आप लोग दिल्ली में जाइए और सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करिए। हम लोग के मिथिलेश ठाकुर जो जल संसाधन मंत्री हैं झारखंड सरकार के। लोगों जो सरकार है युवाओं के लिए रोजगार देने की बात कर रही है, कैसे देखते हैं, क्या बताना? अरे बातें तो करते हैं, देता नहीं है ना, बातें करती है, देते नहीं है, बहुत कुछ बोलते हैं जो नौकरी देंगे। बिहार में ऐसा बोल रहे 19 लाख नौकरी देंगे, अभी तक बातें से कुछ नहीं होता। वैकेंसी है उसको क्लियर करने का टाइमिंग फिक्स होगी, इतने दिन में हम क्लियर कर देंगे। कोई कुछ नहीं क्लियर करने का कुछ नहीं पता है। हम लोग कब यहाँ आया था, बिहार में देख लो अभी कल ही वो हुआ है, कल ही डिसाइड हो गई, सरकार बन गई और यहाँ 3 साल से लगे, 3 साल से अभी हमारा रिजल्ट भी नहीं घोषित हुआ। हमारा रिजल्ट 3 साल से देखो कि हमारे माँ बाप के ऊपर और हमारे ऊपर क्या बीत रही होगी। एक एक पैसे के लिए हमारे पिता सब लोग करके सब कुछ मेहनत लगा देते हैं, तैयार कराते हैं, अब उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और यहाँ बिहार में कल ही चुनाव हुआ, कल ही सरकार बन गई। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, ऑल कैंडिडेट सब ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, तो मिलनी चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम।